अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल अल नूर स्टड फार्म डायरीज। दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों को सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे। हाजिर हूं एक नई वीडियो, एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं कि एक घोड़े में कोलिक इशू कैसे होता है और उसकी क्या क्या अलामत हैं कि आप उसकी बार वक्त तशखीस कर सकें, और उसके बंद होने की क्या क्या वजह हो सकती है और आप उसका इलाज कैसे मुमकिन बना सकते हैं। मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि पूरी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो पहले मैं इसकी अलामत से स्टार्ट करता हूं कि जब घोड़ों में कोलिक होता है या वो बंद हो जाते हैं तो उनकी क्या क्या अलामत हैं जिनसे आपको पता चल सके कि हमारा घोड़ा बंद हो चुका है, ताकि आप उसका बर वक्त इलाज स्टार्ट कर सकें। सबसे पहले जैसे ही घोड़े में कोलिक इशू होगा तो वो जमीन पर लुटेगा, जमीन पर बार बार बैठेगा, करवटें बदलेगा, क्योंकि कोलिक के दौरान उसके पेट में उसे काफी दर्द होता है जिसकी वजह से वो जमीन पर लेटता है, बार बार उठता और बैठता है। इसके साथ साथ वो जमीन पर अपने जो पांव हैं वो तेजी से खुरचेगा, जमीन पर पांव तेजी से मारेगा, ये उसकी दूसरी अलामत है। और उसको बगैर काम के, बगैर मुशक्कत के, कोई भी प्रैक्टिस या एक्सरसाइज किए बगैर उसको पसीना आएगा, ये भी उसकी अलामत में है। घोड़ा गोबर काम करेगा या पेशाब करना बिल्कुल बंद कर देगा। ये घोड़े की कुछ अलामत हैं जिनसे आपको पता चल सकता है कि अब वो घोड़ा बंद हो चुका है। इसकी जब ये स्टेज कोलिक वाली इंतहाई मुज़िर हो जाती है या आप कह रहे हैं कि अगली स्टेज पे चला जाता है, तो आप इसकी कुछ मजीद अलामत हो जाती हैं जिनमें उसकी आंखों के इर्द गिर्द आंखें सुर्ख हो जाती हैं, आंखें और चेहरा उदास हो जाता है। उसकी अलामत में ये भी है कि वो उसका पेट फूल जाता है और उसकी जो भूख है वो खत्म हो जाती है। तो ये वो अलामत है जिनसे आपको पता चल जाता है कि हमारा घोड़ा इस वक्त बंद हो चुका है। इसकी वजूहात में क्या है कि आप किन वजूहात से घोड़ा बंद हो जाता है, उसको कोलिक इशू हो जाता है। तो सबसे पहले जो आपकी खुराक की तब्दीली है वो बहुत मैटर करती है। आप उसे मिट्टी वाली खुराक देते हैं, मिट्टी वाला चारा देते हैं जिसमें मिट्टी ज्यादा शामिल होती है, उसकी वजह से भी उसे कोलिक हो सकता है। फफूंदी लगी हुई खराब खुराक वो भी आप दें तो उसको कोलिक हो जाता है। इसके साथ साथ आप अगर अपने घोड़े को दाना ज्यादा खिला रहे हैं तो दाना ज्यादा देने से भी कोलिक हो जाता है। अक्सर घोड़ों में कीड़े लग जाते हैं जिनकी हम डिवर्मिंग नहीं करते, तो ज्यादा कीड़ों से भी उसको कोलिक हो जाता है। आंतों का मुड़ जाना ये भी कोलिक का एक सबब बन सकता है। पानी की कमी सबसे बड़ी मेन रीजन आप जिसे कह सकते हैं कि घोड़ों को पानी ना दिया जाए, उनको कम पानी दिया जाए तो वो उनके बंद होने के, उनमें कोलिक होने का चांस ज्यादा होता है। तो जब आपको लगे कि हमारा घोड़ा बंद हो गया है तो सबसे पहले आपको वेटरनरी डॉक्टर से रजू करना चाहिए, क्योंकि बेहतरीन इलाज और बर वक्त इलाज एक प्रोफेशनल डॉक्टर ही कर सकता है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि वेटरनरी डॉक्टर के आने में या आपको अवेलेबल नहीं है तो आप फौरी तौर पर लॉक्सिन इंजेक्शन उसकी मिकदार डॉक्टर से रजू करके या टेलीफोनिक रब्ता करके आप उसकी मिकदार का तयन कर सकते हैं। लॉक्सिन बेहतरीन इंजेक्शन है। आप लॉसेक्स भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन लॉक्सिन बहुत अच्छा इंजेक्शन है कि जैसे ही आपको कोलिक का इशू महसूस हो घोड़े में तो आप वो इंजेक्शन उसे लगा दें, तो उम्मीद है कि आपका घोड़ा उसमें से निकल आएगा, कोलिक इशू रिजॉल्व हो जाएगा। इसके साथ जैसे ही आपको कोलिक इशू लगे तो आपने कोशिश करनी है कि घोड़ा बैठे ना, आप उसे उठा के रखें, बैठने न दें। बेहतर यही है कि आप उसे आहिस्ता आहिस्ता चलाएं, ज्यादा तेज दौड़ाने की बजाय आहिस्ता आहिस्ता उसकी वॉक कराएं ताकि वो घोड़ा चलता फिरता रहे और उसको कोलिक इशू रिजॉल्व होने में ये उसको हेल्पफुल होगा। तो उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो इनको लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल अल नूर स्टड फार्म डायरीज को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।